सारे गुरुओं को आत्म प्रणाम करती हूँ और मेरे गुडाकेशा के गुरु श्री प्रबोध अच्युत को मेरा आत्म वंदन और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं गुडाकेशा के बारे में आपको अपने एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी जानकारी देने के लिए आई हूँ। तो गुडाकेशा की जानकारी देने से पहले चलिए 1 मिनट का हम ध्यान करेंगे। ये 1 मिनट का जो ध्यान है वो गुडाकेशा का बहुत ही एक प्रमुख ध्यान क्रिया है, जिसमें हम 1 मिनट में ही बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत सारी एनर्जी लेते हैं। तो चलिए सब लोग आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। उंगलियों में उंगलियां डाल के आंखें बंद करेंगे और अपने सोच को अपने सांसों के ऊपर लगा देंगे। Just feel that you are getting the tremendous energy from the universe. होठों पे मुस्कुराहट के साथ फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रख के धीरे धीरे आंखें खोलिए। क्लैप्स फॉर मेडिटेशन। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। दोस्तों, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2015 से। मैं स्पिरिचुअलिटी में आई थी और 2015 में मैंने कुछ साधना अपने आप से करनी शुरू की थी, जिसमें मेरे कोई गुरु नहीं थे और मुझे बहुत ही मन था कि मैं कुछ साधना करूं और बहुत एक्सट्रीम साधना करूं। तो मैं अपने आप से कुछ साधनाएं जैसे कि शिव साधना वगैरह करने लगी, जिसके तो बहुत एक्सट्रीम रिज़ल्ट हुए, तो मैंने बंद कर दिया। फिर मैं गुरु की तलाश में निकल पड़ी। इसके बाद मैंने विपස්සना किया। विपස්සना के बाद मैंने मंत्र जाप की साधना की और फिर उसके बाद मैंने सुषुम्ना क्रिया योगा भी किया हुआ है। सुषुम्ना क्रिया योगा में मेरी गुरु आत्मानंदमयी माता जी थी, जो कि 49 मिनट्स का अर्ली मॉर्निंग बहुत ही पावरफुल ध्यान करवाती थी और इवनिंग भी उनका ध्यान हुआ करता था। तो मुझे लगता था कि मुझे और भी ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि जस्ट 49 मिनट्स में मुझे लगता था कि मुझे बैठने पे ही मुझे थॉटलेस स्टेज नहीं आ रहा है, क्योंकि बैठने से ही जब मुझे थॉटलेस स्टेज आना शुरू होता था तब ध्यान ख़त्म हो जाता था। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे और भी ज़्यादा ध्यान करना था। और उसी समय मैंने प्रबोध सर का एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, जिसमें उन्होंने रात के समय के ध्यान के बारे में बताया था और कैसे रात में ध्यान करना है। सारी रात जागते हुए हम लोग बैठ के ध्यान करते हैं। जब मैंने उनका ये वीडियो देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये वीडियो मेरे लिए ही है और मुझे ये ध्यान ज़रूर करना होगा। फिर मैं प्रबोध सर के गुडाकेशा ध्यान में ज्वाइन हो गई। दोस्तों, बहुत अच्छे से मैंने 41 डेज़ का जो ये कोर्स था वो मैंने 41 डेज़ से ज़्यादा दिन लगाए कंप्लीट करने में, लेकिन बिल्कुल सक्सेसफुली मैंने ये कोर्स समाप्त किया। और आज भी मैं गुडाकेशा ध्यान करती हूँ और हम लोग बैठ के ही सोते हैं या फिर बैठ के ही ध्यान करते हैं। रात में हम लोग बेड पे नहीं सोते हैं। और जैसे कि कभी तबीयत ख़राब हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ या किसी रिलेटिव के घर गए या फिर ऐसे में कभी कभी हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा चीटिंग कर लेते हैं। अदरवाइज वी आर वेरी वेरी डिवोटेड टू दिस काइंड ऑफ मेडिटेशन, दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन। तो व्हाट इज़ गुडाकेशा, इसके बारे में मैं बताती हूँ। दोस्तों, गुडाक ईशा मतलब गुडाक प्लस ईशा। गुडाक मतलब निद्रा और ईशा का मतलब होता है उसके ऊपर नियंत्रण पा लेना, उसके ऊपर मास्टरी पा लेना। तो गुडाक ईशा मतलब नींद के ऊपर नियंत्रण पा लेना। तो गुडाकेशा कौन थे, किसके नाम पे पड़ा है, ये भी मैं बताऊंगी आपको। जो हमारे महाभारत में अर्जुन थे, अर्जुन जब अपनी तपस्या करने जाते हैं
तो कृष्ण जी उनको बोलते हैं कि अर्जुन आप रात भर तपस्या कीजिए और पाशुपतास्त्र को लेके आइए। फिर अर्जुन जो है रात भर गुडाकेशा ध्यान करते हुए बहुत ही सफलतापूर्वक वो पाशुपतास्त्र लेके आते हैं। तो जैसे ही वो कृष्ण जी के पास आते हैं तो कृष्ण जी उनका संबोधन गुडाकेशा करके कहते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन का नाम गुडाकेशा है। और भी हमारे जो पुराने बहुत बड़े बड़े संत रहे हैं और देवता रहे हैं, जैसे कि हनुमान जी और बहुत बड़े बड़े योगी और ऋषि मुनि किया करते थे इस तरह की तपस्या, जो कि बहुत साल बाद बिल्कुल किसी को पता ही नहीं था कि इस तरह की भी कोई एक तपस्या होती है। तो जब मेरे गुरु योगानंद जी की एक बुक में उन्होंने जब पढ़ा कि एक स्वामी जी हुआ करते थे जो रात भर जग कर ध्यान किया करते हैं, और उन्होंने ध्यान करने के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लिया था। योगानंद की आत्मकथा में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो उसके बाद उनका इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि उन्होंने बहुत सारे रिसर्च करना शुरू कर दिए, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने इस ध्यान का एक फिर से इस ध्यान को फिर से वो लेके आए एक नए फॉर्म में फॉर दिस मॉडर्न युग के लोग कैसे इस ध्यान को इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रगल उन्होंने किया और लेके आए उन्होंने ये ध्यान, और सबको सिखा रहे हैं, और बहुत सारे गुडाकेशा बनते जा रहे हैं, बहुत सारे ध्यानी गुडाकेशा बनते जा रहे हैं। और हमारा जो ये गुडाकेशा ध्यान है ये पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ही प्रचलित हो रहा है और प्रसारित हो रहा है। तो दोस्तों, इस गुडाकेश ध्यान को करने से जो भी बेनिफिट्स होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे किया जाता है और ये क्या। तो गुडाकेशा ध्यान को करने के लिए हमें जस्ट रात में बेड पे नहीं लेटना है और दिन में भी बेड पे नहीं लेटना है, और हमें सिर्फ बैठ कर ही ध्यान करना है। तो जब शुरुआत में अगर आप ध्यान बैठ के कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कंफर्टेबली ध्यान बैठ के कर सकते हैं। आप एक सोफ़े पे बैठ सकते हैं, या फिर एक नीलकमल का चेयर लगा सकते हैं, या फिर कुछ और भी स्पेशल चेयर हो तो लगा सकते हैं। और जो अपने पैर लटका के ज़्यादा देर बैठने से पैरों में सूजन भी आ जाती है, तो पैरों को एक दूसरे चेयर में रखकर आराम से कंफर्टेबली आप बैठ के पूरी रात ध्यान कर सकते हैं। और पिलोज़ वगैरह लगा लेंगे तो आपको कंफर्टेबल होगा। ये तो था कि जो इनिशियल स्टेज में जो स्टार्ट करते हैं ध्यान उनके लिए, क्योंकि उनको सडनली जो एक इंसान जो रात भर में सोता है वो सडनली अगर उसे बैठ के ध्यान करने के लिए बोला जाए तो ये बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो मेरे लिए भी ये बहुत ही मुश्किल था, मैंने सोचा नहीं था। लेकिन जिस दिन जब मैं पहले वाले दिन जब मैं बैठी थी तो मुझे बहुत ही दिक्कत हुई, और पूरे लेग पेन्स, बैक पेन्स, बहुत परेशानी हो रही थी। मन हो रहा था कि जाके मैं बिस्तर पे जाके लेट जाऊँ, लेकिन फिर भी नहीं, मुझे तो करना है, क्योंकि मैं इतनी सर्च करने के बाद मुझे ऐसा ध्यान मिला है तो मुझे तो करना ही करना है। फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, और 5वें दिन से बिल्कुल आदत हो जाती है इस ध्यान की। 5वें दिन से हम लोग आराम से बैठ के ध्यान करने लगे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस भी आ रहे थे। और ये जो 5 दिन होते हैं इसमें प्रबोध सर हम लोग के साथ ही थे, और बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर वगैरह किया करते थे। और जिसे भी कुछ डाउट रहता था या किसी को कुछ प्रॉब्लम रहता था तो वो हमेशा बिल्कुल हमारे साथ ही रहते थे। जैसे बोलते ना कि उंगली पकड़ के चलाते थे, इसी तरह से वो हमारे साथ रह के हमें ये ध्यान सिखाए, और हम लोग सभी लोगों ने इसे कंप्लीट किया हुआ है। तो इस ध्यान का बेनिफिट क्या है ये भी मैं बताऊँगी। दोस्तों, जैसे ही कोई ध्यान करने बैठता है, आधे घंटे का ध्यान हो या 1 घंटे का ध्यान हो, तो उसे थॉटलेस स्टेज में आने में बहुत ही टाइम लगता है। ऑलमोस्ट बहुत लोगों को मैंने सुना है कि 40 से 45 मिनट उनको सिर्फ विचार ही आते रहते हैं, और विचारों को कंट्रोल करके थॉटलेस स्टेज में आने में 40 से 45 मिनट में लग जाता है। लेकिन इस गुडाकेशा ध्यान के प्रैक्टिस से क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है ना, तो जैसे ही आप बैठे 1 मिनट में आपको थॉटलेस स्टेज आ जाएगा, और इसकी गारंटी देते हैं सर।
मतलब फर्स्ट मिनट में ही आप थॉटलेस हो जाओगे। तो आप सोचो कि आप अगर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे कितनी भी देर बैठ रहे हो तो आप थॉटलेस ही रहोगे। ऑफकोर्स बाद में फिर थॉट आ सकते हैं, लेकिन फिर से आप थॉटलेस हो जाने के एबल हो जाओगे अच्छे से, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ ये सारा कुछ प्रैक्टिस से ही होता है। और इसकी वजह से जो है बहुत लोग जो है मेडिटेशन करते हैं तो बीच में सो जाते हैं और उनको अवेयरनेस नहीं रहता है। तो अवेयरनेस भी एक बहुत ही सुंदर चीज़ है जो कि गुड़ाकेशा में आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ आपको मेडिटेशन करना है। आपको कुछ भी इसके लिए कोई भी चीज़ करनी नहीं होती, ये ऑटोमेटिक ही आपको कुछ दिन बाद ये अवेयरनेस जो चीज़ होती है आ जाता है। तो हम लोग भी सोचते थे कि अभी जब स्टार्टिंग में थे तो अरे अवेयरनेस में नहीं रह पा रहे, अभी आंख बंद कर रहे हैं तो सुबह ही आंख खुल रही है, अवेयरनेस नहीं रह पा रहा है। ऐसे हम लोग भी बहुत चिंता करते थे कि कैसे आएगा कैसे आएगा। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे जैसे हम लोगों ने कंटिन्यू किया इस गुड़ाकेशा साधना को, अपने आप से अवेयरनेस आने लगा और जैसे कि पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता था और हमारी जो आत्मा था, जो हमारी आत्मा रहती है वो जगी रहती थी। और जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ पता चलता रहता था, लेकिन बॉडी रिलैक्स हो जाती थी। तो बॉडी को जितना भी स्लीप चाहिए था, जितनी भी एनर्जी चाहिए था, जितना भी रिलैक्सेशन चाहिए, वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये हमें और कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों गुड़ाकेशा के सिवा। और यहाँ पर हम, क्योंकि हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो सोना भी तो एक तरह से आधा ध्यान ही होता है। जैसे हम रात में सोते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं तो आधा ध्यान ही हो गया। लेकिन जब हम बैठ के ध्यान करते हैं तो हम और अधिक एनर्जी लेते हैं, क्योंकि हमारा स्पाइन स्ट्रेट रहता है तो हम डायरेक्टली कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं और हम ज़्यादा एनर्जी लेते हैं थॉटलेस स्टेज में। और अपने जो भी हमारा जो नींद का समय होता है उसे हम कम्प्लीटली पूरी तरह से मेडिटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये आधा मेडिटेशन नहीं रह जाता बल्कि कंप्लीट मेडिटेशन हो जाता है हम लोग का। तो जितना भी समय है, 7 घंटा या 6 घंटा या 8 घंटा, हम मेडिटेशन करते हैं उस समय में। और भी बहुत सारे इसके जो है जैसे कि हीलिंग हो जाती है, आपके बॉडी की हीलिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा देर आप मेडिटेशन करोगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रभु सर हमें बताते रहते, निरंतर बताते रहते हमारे साथ रह के। और अगर आप कहीं और जाए तो गुरु कैसे रहते हैं कि मतलब गुरु से मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और फ़ोन पे भी अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, जो हमारे प्रबोध सर हैं, वो सभी के फ़ोन का आंसर करते हैं, सभी के फ़ोन का जो भी मैसेज रहता है उसका रिप्लाई करते हैं और हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो बहुत ही अच्छे से अवेलेबल रहेंगे उसका आंसर करने के लिए। तो उसमें कुछ किसी को भी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें वो हमें बताते रहते हैं, जैसे कि कैसे गुड़ाकेशा साधना हम और अच्छे से कर सकते हैं, कैसे हम और एनर्जी ले सकते हैं, कैसे हम और अवेयरनेस में रह सकते हैं, और बहुत सारे टिप्स बताते हैं। तो जब मैंने गुड़ाकेशा किया तो मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आए दोस्तों, क्योंकि मैंने कभी एस्ट्रल ट्रैवल नहीं किया था। तो आफ्टर गुड़ाकेशा मुझे 3-4 बार एस्ट्रल ट्रैवल हुआ। और जिसमें कि मैं एक एस्ट्रल ट्रैवल में हनुमान जी से मिली, जहाँ पे वो मुझे हनुमान जी दिखे तो नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पे हनुमान जी हैं और मैंने उनसे बात भी किया। और मैंने अपने एक रिलेटिव जिसकी बहुत ही तबीयत ख़राब थी उसे ठीक करने का रिक्वेस्ट किया। उस समय उस रिलेटिव की तबीयत इतनी ख़राब थी कि हम लोग नहीं सोच सकते थे कि वो बच पाएगा। और ये बात होके 3 साल हो गया एंड दैट रिलेटिव इज़ वेरी हेल्दी राइट नाउ। तो उसी समय मुझे पता चल गया था, क्योंकि जो एस्ट्रल ट्रैवल होता है हमें पता चल जाता है कि ये एस्ट्रल ट्रैवल है, ये ड्रीम है, ये है। मतलब बैठ के ही जब हम करते हैं ना, जब ध्यान कराते समय सुबह 5 बजे सर एस्ट्रल ट्रैवल का क्लास ले रहे थे, उस समय ये मुझे एक्सपीरियंस आया। और भी बहुत सारे, जैसे कि मैं एक चिड़िया की तरह उड़ रही हूँ अपने हॉल में, बहुत फास्ट, बिल्कुल फास्ट उड़ रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा था। इतना हैप्पीनेस मिल रहा था कि ऐसा एक्सपीरियंस तो कभी मुझे हुआ ही नहीं है। तो इस तरह के सारे एक्सपीरियंसेस एंड जो लाहरी महाशय थे, जो मेरे सुषुम्ना क्रिया के गुरु थे, वो मुझे 3rd आई में आके मिले और मुझसे बात किए।
तो वो भी एक बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये सच है कि ड्रीम है, क्योंकि जब मेरी आंखें तो खुली हुई हैं, फिर मैं आंखें बंद कर रही हूँ तो मुझे लाहरी माँ से दिखाई दे रहे हैं, फिर मैं आंखें खोल रही हूँ, फिर आंखें बंद कर रही हैं तो लाहरी माँ से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं और मुझे काशी आने के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद हम काशी भी गए, प्रबोध सर हमें काशी लेके गए, वहाँ पे उनका वर्कशॉप हुआ। तो प्रबोध सर के वर्कशॉप सारी दुनिया में होते ही रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ में जाके अपने वर्कशॉप किए हैं, जैसे कि अफ्रीका, दुबई, यूएस एंड यूके, सिंगापुर, मलेशिया, और इंडिया में भी नॉर्थ साइड उनका बहुत ही मतलब बहुत सारे भक्त हैं, उनके भी भक्त मतलब डिवोट क्या बोलते हैं, साधक हैं उनके, जो कि गुडाकेश करते हैं, और वो लोग वर्कशॉप अरेंज करते ही रहते हैं। नॉर्थ इंडिया में भी बहुत लोग हैं, अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, सब जगह। तो अगर मैं बताऊं कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊं, तो मेरा तो एक बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है दोस्तों। क्योंकि पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, और घर में लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, बहुत ही डिस्टर्ब माहौल रहता था। और डर एक चीज़ जो थी, मैं बचपन से मेरे अंदर एक बहुत ही डर वाली चीज़ थी कि मैं कहीं अकेला जाने से या फिर अकेले घर में रहने से बहुत ही डरती थी। और मैंने कई गुरुओं से भी पूछा था कि मुझे ये अपने मन से ये डर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं। तो गुरु लोग बस ध्यान कीजिए बोलते थे, और मैं ध्यान करती थी, लेकिन फिर भी मेरा वो डर नहीं जाता था। लेकिन जब गुड़ाकेशा मैंने स्टार्ट किया करना, उस समय में स्टार्टिंग में भी मुझे डर था कि मैं रात भर बैठ के अकेले कैसे ध्यान करूंगी इतने अंधेरे में, और मतलब लाइट भी जला दो फिर भी रात है ना, रात में मुझे डर लगता था। तो जब मैंने देखा कि जूम में इतने सारे लोग ध्यान कर रहे हैं, फिर धीरे 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 मेरा वो डर निकलता गया। और दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे कि आज मैं अकेले भी जंगल में जा सकती हूँ, इतनी मैं मतलब ब्रेव हो गई हूँ, और मेरा डर बिल्कुल कम्प्लीटली गायब हो गया, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग थिंग है। एंड गुस्सा तो मुझे बिल्कुल आता ही नहीं है। और जब मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया, तो मेरे घर के सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो भी सॉल्व हो गए। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से मेरे से बात करते हैं, और ही इज़ फीलिंग वेरी प्राउड दैट आई एम डूइंग सच अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। एंड घर का पूरा माहौल बहुत ही मतलब पीसफुल है, सब लोग बहुत हैप्पी है। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि इसके लिए तो मैं वर्ड्स नहीं बोल सकती हूँ प्रबोध सर को। मतलब उनको कितना भी थैंक्स बोला जाए बहुत कम है, लेकिन मैं एक बहुत ही जन्नत जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ, एक स्वर्ग जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ। और इसके बाद मेरे जो स्किल्स थे वो तो बहुत ही इम्प्रूव हुए, जैसे कि मैं एक सिंगर हूँ, और मैं एक टीचर हूँ, म्यूज़िक सिखाती हूँ। तो मेरे जो स्किल्स थे वो तो बहुत ही निखर के आने लगे हैं दोस्तों, और आगे भी आते रहेंगे। बिल्कुल जैसे एक प्यार और कंपैशन होता है ना लोगों के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, या पौधों के लिए, किसी को भी देखो तो प्यार उमड़ता है, और ये सारी बहुत अच्छी फीलिंग्स मुझे आती हैं दोस्तों, और बहुत ही डिवाइन फीलिंग आती हैं। इसके बाद हैप्पीनेस, जो सर ने बताया कि जब भी मेडिटेशन करे तो स्माइलिंग फेस के साथ ही किया जाए। तो कंटिन्यू करने से पहले दोस्तों 1 मिनट का और ध्यान करते हैं हम लोग। 1 मिनट का ध्यान करेंगे, सब लोग आंखें बंद करके फिर से बैठ जाते हैं। दोस्तों, ये 1 मिनट का जो ध्यान होता है वो हमारे प्रभु सर ने इन्वेंट किया है, और ये एक अमेजिंग मिराकुलस ध्यान है, जिसमें हम 1 मिनट में ही बहुत ही एनर्जी रिसीव करने लगेंगे। स्टार्टिंग में हमें लगेगा शायद कि 1 मिनट में क्या हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपको आदत होती जाएगी, वैसे वैसे जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, उंगलियों में उंगलियां डालेंगे, वैसे ही आपको एनर्जी रिसीव होनी शुरू हो जाएगी। मुस्कुराते हुए बैठना है हमें, हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है, हैप्पीली, because ultimate goal is happiness, ultimate goal is brahmananda. Five, 4, 3,
2 1 0। दोनों हाथों को आंखों पे रख के आंखें खोलेंगे। क्लैप फॉर मेडिटेशन। तो प्रबोध सर तो बहुत सारे मेडिटेशन हम लोग को बताते हैं। इतने सारे उन्होंने इन्वेंट किए हैं, जैसे कि ये जो 1 मिनट का मेडिटेशन है दोस्तों, ये एक अद्भुत मेडिटेशन है। जब मैं शुरू में गई थी गुड़ाकेशा में तो मुझे लगता था 1 मिनट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब मुझे इतनी अच्छी तरह से आदत हो गई कि अगर मैं कहीं मुझे टाइम नहीं मिला रिलैक्स होने का तो मैं खड़े खड़े भी 1 मिनट मेडिटेशन करके रिलैक्स हो लेती हूँ। तो ये था। और भी सारे बहुत सारे मेडिटेशन वो हमें बताते हैं, जैसे कि फूड मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन, वाटर के साथ मेडिटेशन, फायर के साथ मेडिटेशन, आकाश तत्व के साथ कनेक्ट होना, चंद्रमा से एनर्जी रिसीव करना, बहुत सारे और आजकल जो वो करवा रहे हैं बहुत ही सिवियर मेडिटेशन है दोस्तों, जो कि ब्लाइंड फोल्ड मेडिटेशन है, और जो कि डार्क रूम मेडिटेशन है। कभी कभी जब अवेलेबल है डार्क रूम तो डार्क रूम में होता है, और अगर डार्क रूम अवेलेबल नहीं है तो ब्लाइंड फोल्ड डाल के ये मेडिटेशन होता है, जिसे इनर लाइट मेडिटेशन कहते हैं। तो ये मेडिटेशन जो है 3 दिन का भी होता है, 10 दिन का भी होता है, जहाँ पे साधक को डे एंड नाइट बैठना होता है आँखों पे पट्टी बांध के, और उसे सिर्फ वॉशरूम जाने का और मतलब वॉशरूम जाना और फ्रेश होने के लिए ही परमिशन रहता है। बाकी सारा दिन 24 आवर्स उसे ब्लाइंड फोल्ड डाल के बैठना होता है। तो ये वाला मेडिटेशन मैंने 10 दिन का तो नहीं किया है, सिर्फ 3 दिन का किया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। 3 दिन में हम लोगों को इतना लाइट महसूस हो रहा था अपने अंदर, और एक एनर्जी तो बिल्कुल भर गई थी, और फेस तो ऐसे ग्लो हो रहे थे कि जैसे कि ट्यूबलाइट। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इनर लाइट मेडिटेशन का भी दोस्तों, जो कि मैंने मुंबई में किया था। और अभी नवरात्र में सर इनर लाइट मेडिटेशन करवाने वाले हैं 10 दिन का। तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा मत और ज़रूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस हमें करना ही है, बहुत ज़रूरी है। जो भी मेडिटेटर्स हैं वो तो कर सकते हैं 100%। और दोस्तों बताया जाए तो प्रबोध सर के बारे में, उनको गॉड ऑफ द ड्रीम्स भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों पर नियंत्रण कर लिया है। और जो कि 8-9 स्टेजेस होते हैं सपनों का, ड्रीम्स का, जिसमें कि जो लास्ट स्टेज होता है उसमें वो क्या करते हैं कि जो ड्रीम्स है उस ड्रीम्स में जाके जो भी उनको ड्रीम्स में जो भी दिखाई देता है उसको बैठाकर मेडिटेशन कराते हैं, और मेडिटेशन से वो ब्रह्मानंद की स्थिति में रहना सीख लेते हैं, मतलब रहने का ट्रेनिंग उनको देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों को भी वो अपने वर्कशॉप्स में बताया करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल का भी वर्कशॉप होता है, कॉन्शियस रीडिंग का वर्कशॉप होता है, और जो वैसे इनर लाइट का मैंने बताया ना आपको 10 डेज़ का आजकल हो रहा है, इस साल से शुरू हुआ है। और उसके पहले भी बहुत सारे वर्कशॉप हुआ करते थे। जैसे लाइव वर्कशॉप होता है तो 3-4 दिन का लाइव वर्कशॉप होता है, जिसमें कि सारे मेडिटेशन हम लोग को, मूवी मेडिटेशन भी कराते हैं सर। मूवी मेडिटेशन अगर बोला जाए तो क्या है, जैसे हम मूवी देख रहे हैं और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना है, बॉडी को बिल्कुल हिलाना ही नहीं है, सिर्फ आइज़ हिलेंगी। मूवी को देख रही हैं, आइज़ हिलेंगी, लेकिन बॉडी नहीं हिलेगा। बॉडी रिलैक्स कर लेना है, और माइंड में भी इमोशंस नहीं आने देना है। मतलब कोई रो रहा है, कोई कुछ हुआ है तो वो इमोशंस नहीं आना है, सिर्फ उसको एक साक्षी भाव से देखना है। और इस मूवी मेडिटेशन की वजह से हमारा डीप स्लीप 1-1 घंटा 2-2 घंटा आया करता था, जो कि बहुत ही मिराकुलस चीज़ है दोस्तों। डीप स्लीप के बारे में मैं बताऊंगी आपको। हाँ, डीप स्लीप हम लोग वॉच, ये डिफरेंट काइंड ऑफ वॉचेस आते हैं आजकल, उसमें आपको हर इंसान का एक डीप स्लीप दिखाई देता है। तो हर एक इंसान का जो कि बहुत ही यंग और स्वस्थ है, बहुत हेल्दी है, उसका डीप स्लीप 1 घंटे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जब हम गुड़ाकेशा करना शुरू करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने हमारा डीप स्लीप जो होता है वो बिल्कुल बढ़ने लगता है, और 2-2 घंटा 3-3 घंटा, किसी किसी को 4-4 घंटा। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मुझे 50% डीप स्लीप आया था, जबकि 13% से ज़्यादा किसी नॉर्मल इंसान को डीप स्लीप नहीं आता।
और ये जो डीप स्लीप होता है यही हमारी जो डेल्टा स्थिति होती है जिसमें हम एनर्जीज रिसीव करते हैं, हीलिंग्स होते हैं। रात में जब हम नींद में सो जाते हैं तो हम इस डीप स्लीप में जाते हैं 1 घंटे के लिए, और इस 1 घंटे के लिए ही हम एनर्जी रिसीव करते हैं और उस एनर्जी को बाकी के जो हम सारा दिन है उसमें हम खर्च करते हैं। और ये डीप स्लीप किस प्रकार से आती है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये 5 तरंगों के रूप में आती है। पूरी रात जब आप 8 घंटे सोते हो तो 5 तरंगे उठती हैं। तो जब एक तरंगे पूरा 90 मिनट्स की एक तरंग होती है, तो उस 90 मिनट्स में जब वो तरंग नीचे जाती है बिल्कुल बेस में, तो वहाँ पर 15 मिनट्स होता है आपका, और वो 15 मिनट्स ही आपके डीप स्लीप के हैं। तो 5 × 5 1 आवर 15 मिनट्स हो जाता है आपका डीप स्लीप। तो इस तरह से डीप स्लीप को साइंटिस्ट लोगों ने उन्होंने बताया हम लोगों की क्या होती है डीप स्लीप। और ये डीप स्लीप हम गुड़ाकेशा करने वालों को 3-3 4-4 घंटे तक भी आती है। इसका प्रूफ भी है क्योंकि सभी के पास वॉचेस हैं और हमारा एक ग्रुप भी है जिसमें हम अपनी जो है डीप स्लीप हम पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर 2 घंटे से ज़्यादा, अगर 2 घंटे तक की डीप स्लीप है तो आप बहुत ही हेल्दी पर्सन हो। अगर 3 घंटे की डीप स्लीप है तो आप गॉड लेवल के पर्सन, मतलब 3 घंटे के अंदर है तो यू आर वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। अगर 3 घंटे से भी अगर आपका ज़्यादा निकल जा रहा है डीप स्लीप तो यू आर इन द गॉड फ्रीक्वेंसी, मतलब भगवान जिस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, यूनिवर्स जिस फ्रीक्वेंसी रहते हैं उसी फ्रीक्वेंसी में आप भी हो, आप भी एनलाइटेंड फ्रीक्वेंसी में ही हो अगर आपकी डीप स्लीप 3 घंटे से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले जब सर सोचा करते थे कि शायद हेल्दी होना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हेल्दी रहना चाहिए सोचा करते थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि नो, हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो हैप्पीनेस ही चाहिए। लेकिन अभी सर का मानना है कि डीप स्लीप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज डीप स्लीप आने से आपको हेल्दीनेस भी मिलेगा, हैप्पीनेस भी मिलेगा और आप ब्रह्मानंदन भी मिलेगा। तो सर हमेशा बोलते कि आप स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो। ध्यान करते समय सबको स्माइल करते हुए ऐसे बैठना रहता है। जब स्माइल चली जाती है ऐसे, तो सर बोल देंगे अगर स्माइल कीजिए। आप सभी लोग स्माइल नहीं है आपके फेसों पे, ऐसा मतलब एनकरेज करते हैं स्माइल के लिए। तो शुरू में तो मेरा बहुत ही सीरियस फेस हुआ करता था, मैं बिल्कुल स्माइल ही नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसे बैठने की आदत थी, बिल्कुल ऐसे बैठती, यहाँ पे भी भौं के पास भी ऐसा ये रहता था, तो ऐसे सीरियस ऐसे बैठा करती थी। तो सबको जब बोलते थे सर स्माइल करो तो मैं ऐसे स्माइल करना शुरू कर देती, लेकिन धीरे धीरे फिर मेरा फेस सीरियस हो जाता था। बहुत टफ होता था मुझे स्माइल करने, मुझे ये सब दर्द होने लगता था क्योंकि आदत तो है नहीं स्माइल करने। कभी हंस दिया, किसी जोक पे हंस दिया, वो अलग बात होती है, लेकिन हमेशा स्माइल करना तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है ये क्या सर हमेशा स्माइल करने के लिए बोलते हैं, कितना प्रॉब्लम होता है स्माइल करना हमेशा। लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे स्माइल करने की आदत ज़रूर डालनी होगी क्योंकि स्माइल करने से हम अच्छे भी लगते हैं और हमारी एनर्जी नहीं लीक होती है। जो एनर्जी है वो हमारे दुखी होने से लीक होती है, हमारे सैड होने से, हमारे गुस्सा होने से, हमारे जेलस होने से हमारी एनर्जी जाने लगती है, ड्रेन होने लगती है। लेकिन अगर स्माइल आप करते हो तो आपकी एनर्जी लॉक हो जाती है। तो मैंने शुरू किया, 3 साल हो रहे हैं मुझे गुड़ाकेशा करके, और 3 साल से मैं लगातार ट्राई करते अभी मेरी ये स्थिति आ गई है दोस्तों कि मैं जब चाहे मैं ब्रह्मानंद स्थिति में चली जाती। जब भी मैं स्माइल करती हूँ तो आप बिलीव नहीं करोगे, अंदर से एक फव्वारा फूटता है, और बिल्कुल हंसी का फव्वारा जो कि 3-4 घंटे भी नहीं एक बार तो वो 3-4 घंटे हम लोग पागल की तरह हंसते रहते हैं। वो हंसी में इतना आनंद रहता है कि पूछिए मत, और बहुत ही सुपर मतलब पावरफुल महसूस होता है। तो हम लोग जब भूटान गए थे सर के साथ, उस समय भी मुझे 2 बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो जब भी मैं मुस्कुराती हूँ तो मुझे बस हैप्पीनेस ब्रह्मानंद में चली जाती हूँ दोस्तों। इतना इम्पोर्टेंट होता है ये मुस्कुराना, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस होती है ना, जो स्माइल की वाइब्रेशंस होती हैं, वो अंदर जाके स्थिर हो जाती हैं, हमारे आत्मा के अंदर जाके स्थिर हो जाती हैं, और हम जब चाहे तब आनंद में चले जाते हैं। तो ये था, और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, जैसे कि दिव्य मंगल दृष्टि होती है,
दोस्तों एक मिनट। सॉरी दोस्तों। अ, तो दिव्य मंगल दृष्टि के बारे में मुझे बताना है कि ये दिव्य मंगल दृष्टि हमारे प्रभु सर को एक मतलब वो एस्ट्रली बहुत सारे लोकों में ट्रैवल करते रहते हैं। तो एक लोक में जब वो गए थे तो वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हुई थी। वहाँ पे जब वो एक नज़र उठा के किधर भी अगर देखते थे तो एक मरुस्थल जैसी जगह में भी पेड़ पौधे उगाते थे और बहुत ही हरियाली आ जाती थी। फ्लावर्स पूरे मतलब दिखने लगते थे और बहुत सुंदर सुंदर कलर के, ग्रीन कलर के लंबे लंबे पेड़ उग के जैसे ही उनकी दृष्टि ऐसे पड़ती थी तो वैसे ही वो सारी चीज़ें आ जाती थी। तो ये दिव्य मंगल दृष्टि उन्होंने वहाँ पे सीखा। तो वो हमें यही बताते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को दिव्य मंगल दृष्टि से देखते हैं, जब भी हम किसी को दिव्य मंगल दृष्टि से, तो हम उसको हील करने लग जाते हैं। जैसे कि कोई पौधा है, उसको हम, वो पौधा मतलब सूख रहा है या कुछ हो रहा है तो पानी तो देने से होता ही है ठीक, लेकिन फिर भी अगर आप उसे रोज़ दिव्य मंगल दृष्टि से देखें, या किसी इंसान को जो कि बहुत दुखी है या फिर बहुत परेशान है या सिक है, तो उसको आप अगर दिव्य मंगल दृष्टि से देखोगे तो बहुत सारा एनर्जी उसके में अंदर ट्रांसफ़र होगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। उसी प्रकार ब्रह्मानंद स्थिति, जो कि प्रबोध सर मतलब प्रबोध सर जब भी चाहे ब्रह्मानंद स्थिति में जा सकते हैं और वो हमेशा ब्रह्मानंद स्थिति में ही रहते हैं। और वही उन्होंने हमें सिखाया है, अगर कोई भी गुड़ा केशा करे तो उसको ये स्थिति आने ही आने वाली है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे कि मेरे साथ हुआ कि मैं हमेशा जब चाहे मैं ब्रह्मानंद में रह सकती हूँ। उसी तरह कैसे अपने विचारों को कंट्रोल करना है, कैसे अपने माइंड को नियंत्रण में लेके आना है। और जैसे कि अभी देखिए, अगर डीप स्लीप है, जैसे कि डीप स्लीप है तो डीप स्लीप में आपको सारी मतलब हीलिंग हो जाती है, सारे जो आपके दुख होते हैं नष्ट हो जाते हैं, आपका मूड भी बहुत अच्छा, सुबह उठते ही आप बिल्कुल फ्रेश फील करोगे। तो इस तरह से, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, जैसे कि वेव्स होते हैं, जैसे ब्रेन वेव्स होते हैं, जैसे कि हम ध्यान में, मैडम ने भी बोला था कि वेव्स के, ब्रेन वेव्स के बारे में बताने के लिए। तो जो ब्रेन वेव्स होते हैं दोस्तों, कुछ तरह के ब्रेन वेव्स पाए जाते हैं और इनको मेज़र करके पता किया गया है कि जब हम ध्यान की अवस्था में रहते हैं तो ये वेव्स किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो जब हम जागृति की अवस्था में होते हैं तो जो हमारे ब्रेन वेव्स होती है वो बीटा में पाए जाते हैं, बीटा ब्रेन वेव्स बोला जाता है उसको। उसी प्रकार अल्फ़ा मतलब जब हम कोई भी साधक मेडिटेशन करना शुरू करता है तो उसके ब्रेन वेव्स को अल्फ़ा बोला जाता है। और इसी प्रकार थीटा हम बोले तो एक एडवांस मेडिटेशन वालों को, जो कि एडवांस में जाते हैं मेडिटेशन करते हुए, और इस थीटा स्थिति में जो है हम लोगों की हीलिंग होती है, हम एनर्जी रिसीव करना शुरू करते हैं, हीलिंग होने लगती है। और इसके बाद आता है डेल्टा। तो डेल्टा जो होता है दोस्तों, ये सुपर एडवांस मेडिटेशन फ्रीक्वेंसी होती है और इसमें हम वननेस में अगर रहे और हम डीप स्लीप में जाकर भी अवेयरनेस में रह सकते हैं और बहुत ही अच्छी स्थिति होती है ये जो डेल्टा स्थिति होती है। और इसमें आपको बिल्कुल एनर्जेटिक एंड बहुत सारा एनर्जी रिसीव होता रहता है और बिल्कुल पीसफुल डीप में जाके आप अवेयरनेस में रह सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें डेल्टा में, तो ये बहुत ही एक अच्छी स्थिति होती है दोस्तों। इसके बाद जो आता है वो है गामा स्थिति। तो गामा स्थिति इज़ द अल्टीमेट ब्लिस स्थिति, जो कि ब्रह्मानंद की स्थिति होती है, जो कि ग्रैंड मास्टरी की स्थिति होती है, वो होती है गामा। तो गामा स्थिति में तो जैसे कि शिव तांडव करते हैं ना, आनंद तांडव, तो वो आनंद तांडव वाली स्थिति होती है, जो कि हम आनंद के साथ बिल्कुल डांस करते हैं, उस कूद जंप करते हैं जॉय में। और तो ये जो गामा स्थिति है, जैसे डेल्टा स्थिति तक तो हमें ध्यान करते 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 आना है,
लेकिन ये जो गामा स्थिति है, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली आ जाती है। और जैसे ही गामा स्थिति मतलब अपने आप आपको कभी भी आ सकती है ये, और एक बार अगर आनी शुरू हो गई तो आती रहेगी। तो गामा स्थिति को जैसे बहुत साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो उन्होंने सेंसर्स लगा के एक इलेक्ट्रॉनिक एनसाइक्लोग्राफ मशीन से ये सब चीज़ों को मेज़र किया था। एक बार जब दलाई लामा के पास कुछ साइंटिस्ट गए थे और उन्होंने बोला था कि एक मुझे हम लोगों को रिसर्च करना है कि क्या ये मेडिटेशन से क्या चीज़ें, मतलब क्या फ़ायदे होते हैं। तो उन्होंने एक मतलब बहुत अच्छे 13 साधकों को सेलेक्ट किया और उनको उनके ब्रेन पे सेंसर्स वगैरह लगा के उन्हें मेडिटेशन में बैठाया। बैठाने के बाद जब उसकी रीडिंग वगैरह आई तो पता चला कि गामा से भी हाईएस्ट स्टेट में थे वो सारे साधक, जिसको कि लाम्डा स्टेट बोला जाता है। लाम्डा स्टेट मतलब मोर देन 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। मतलब जनरली गामा में तो 30 to 200 हर्ट्ज ही रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट अगर है तो वो लाम्डा स्टेट होता है, जो कि लामास को ही आता है। मतलब बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि या फिर बहुत ग्रैंड मास्टर्स को आता है। मतलब और उसमें मतलब जो इतना आनंद उसकी, मतलब उस स्थिति को तो मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो आया भी नहीं होगा, तो मैं तो बता भी नहीं सकती उस स्थिति के बारे में। जो जिसको वो स्थिति मिली है वही बता सकता है। और बोला जाए तो हैप्पीएस्ट मैन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मैथ्यू रिकॉर्ड करके एक हैप्पीएस्ट मैन है, उनको भी सेंसर्स लगा के उनके ब्रेन वेव्स को जब चेक किया गया तो बहुत लोगों को चेक करने के बाद पता चला कि ही इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो उनको बोला जाता है कि हैप्पीएस्ट। मैथ्यू रिकॉर्ड कभी भी दुखी नहीं हुए। सिर्फ वो 15-20 साल पहले जब उनके गुरु की डेथ हुई तो उन्हें थोड़ा सा दुख हुआ था बस, और उसके पहले भी उन्हें दुख नहीं हुआ था और उसके बाद भी उन्हें दुख नहीं हुआ। और बोलते हैं ना कि एक बार जब मैथ्यू रिकॉर्ड ट्रेन में जा रहे थे, इंडिया का ट्रैवल कर रहे थे वो, तो जनरली इनलाइटेंड पीपल को ये लग्जरी वगैरह तो चाहिए नहीं होती, तो वो एक जनरल कंपार्टमेंट में जा रहे थे और उनका जो लैपटॉप था वो बहुत ही एक्सपेंसिव लैपटॉप था। उसमें जो है उन्होंने बहुत सारे रिसर्च और मतलब तरह तरह का रिसर्च पेपर्स वगैरह सब कुछ उनके लैपटॉप में था। और उनको फ़ीवर हो गया था, मतलब इंडिया आने के बाद उनको फ़ीवर हो गया था, तो वो थोड़ा सो गए थे। उनको कहीं सीट नहीं मिला तो वो पूरा सामान कहीं रख के नीचे ही सो गए। जब सो के उठे तो उन्होंने देखा कि उनका लैपटॉप नहीं है। अगर कोई और इंसान होता है तो सर फोड़ के रोने लगता कि अरे मेरा इतने साल का रिसर्च, ठीक है चलो लैपटॉप गया तो गया, इतना एक्सपेंसिव, लेकिन इतने साल का रिसर्च है इसमें, तो मतलब लेकिन वो बिल्कुल हंस रहा है, बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ, उनको कुछ दुख भी नहीं है। मतलब अरे इतने साल का रिसर्च मेरा गया, अभी फिर उस रिसर्च को करना है तो कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट्स लगते हैं इन सब चीज़ों में। तो ये ऐसे हैं मैथ्यू रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों हमें भी उनकी तरह कम से कम थोड़ा तो हैप्पीएस्ट बनना ही चाहिए। तो सर हमें यही सिखाते कि हमारा अल्टीमेट गोल है ब्रह्मानंद स्थिति, यानी हैप्पीनेस। और बोला जाता, और मैं क्या बताऊँ आपको, तो हमारे प्रबोध जी भी कुछ इक्विपमेंट्स का ऑर्डर दे रहे हैं ताकि वो हमारे भी ब्रेन वेव्स चेक कर सके, तो पता चल जाएगा कौन कैसी स्थिति में है। तो उन्होंने भी ऑर्डर किया हुआ है। एक और रिसर्च मैं बताऊंगी आपको। एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था कि 40 लोगों को लेके उन्होंने उन 40 लोगों को एक रूम में रख दिया था और उनके ऊपर रिसर्च ये हो रहा था कि वो 24 घंटे तक नहीं सोएंगे, फिर दूसरे दिन वो नॉर्मल जैसे कि रात में सोते हैं 8 घंटा वैसे सोएंगे। इस तरह का एक रिसर्च किया गया 90 डेज़ के लिए। तो जब शुरू में जब उनको सोने नहीं दिया जा रहा था, जो 40 लोग थे, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ ज़रूर, ऑफ कोर्स, मतलब थोड़ा सा हेडेक वगैरह, कुछ बॉडी पेन वगैरह हुआ, लेकिन 90 डेज़ के बाद उन्होंने इतना अच्छे से अडॉप्ट कर लिया कि वो बिल्कुल सोना ही बंद कर दिए और जो भी उनकी बॉडी की जो एनर्जी की ज़रूरत होती थी वो आराम से रिसीव कर लेते थे। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था हमारे नींद के बारे में कि कितना ज़रूरी होता है नींद। तो दोस्तों पुराने ज़माने में लोग सोया करते थे,
क्योंकि उस समय शायद लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी और जंगली जानवर हुआ करते थे, तो लोग सोचते थे कि अरे इतनी अंधेरे में हम कितनी देर दिया जला के बैठेंगे, तो चलो सो जाए 8 घंटे तक, जब तक लाइट नहीं आ जाती, जब तक सन नहीं आ जाता तब सो जाए। लेकिन एक्चुअली रियलिटी क्या है कि एक इंसान को सोने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिच्चे, तो वो इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उनको सोने का तो टाइम भी नहीं मिलता। अगर वो सोना भी चाहे तो उनको टाइम नहीं है। तो वो योग निद्रा क्या करते हैं? योग निद्रा मतलब 5-10 मिनट में 5 घंटे की नींद आ जाएगी आपको। मतलब 10 मिनट की अगर आप योग निद्रा कर लेते हैं या 15 मिनट की कर लेते हैं, और ये योग निद्रा होती है जो बहुत हम डीप स्लीप में चले जाते हैं इमीडिएटली, और डीप स्लीप में जाके अपने बॉडी को रिलैक्स करते हुए डीप स्लीप में जाके हम ट्रेमेंडस एनर्जी रिसीव कर लेते हैं। जो एनर्जी हम 5 घंटे की नींद में रिसीव करते हैं वो हम योग निद्रा के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में रिसीव कर लेते हैं। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, गूगल के सीईओ वगैरह हैं, तो वो भी ये सब आजकल तो सबको पता ही चल जाता है। इंटरनेट में तो सब फेमस है बहुत, योग निद्रा के बहुत सारे वीडियोस भी हैं। तो दोस्तों, हमारे गुरुजी भी यही बताते हैं कि रात में जब हमें बैठना है तो सुबह हमें 5 बार योग निद्रा करना होता है। 5-5 मिनट का कर सकते हैं। जो कि ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो सिर्फ चाहे तो 5 मिनट का कर ले, या फिर अभी जैसे मैंने बताया कि 1-1 मिनट का भी बहुत अच्छा होता है ध्यान, योग निद्रा। तो इस तरह से हम सुबह टाइम पर योग निद्रा करते हुए सुबह हम बैलेंस में रहेंगे और रात में हमें बैठने की जो एनर्जी होती है वो मिल जाती है। उसी प्रकार हमें इतना कुछ सिखाया है, प्रबोध जी ने इतना कुछ बताया है कि मतलब ऐसा रहता है कि एक बार कोई कुछ बता दे तो कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन सर की आदत है कि वो हमेशा बताते रहते ताकि हम भूले भी ना उसे। और बताते बताते वो बिल्कुल हमारे अंदर बिल्कुल स्थिर हो चुकी है वो सारी बातें। जैसे कि सुबह कैसे रहना है, सुबह के दिन में हमें क्या क्या करना है, जैसे कि ध्यान की स्थिति में हमें हमेशा बने रहना है, यही बताते हैं हमारे गुरुजी। जैसे कि हम खाना बना रहे हैं तो ध्यान की स्थिति में बनाएं, हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो हम ध्यान की स्थिति में बनाएं। इसी तरह जैसे कि मैं कॉन्सर्ट्स करती रहती हूँ, तो एक बार मैं स्टेज पे कॉन्सर्ट कर रही थी दोस्तों। मैंने 1 घंटे 15 मिनट का कॉन्सर्ट किया और उसमें मुझे 50 मिनट डीप स्लीप आया। तो सोचिए, मैं गा रही हूँ तो भी मैं डीप स्लीप में हूँ, यानी कि ध्यान की स्थिति में हूँ। तो ये सारे मिरेकल्स हम लोगों के जीवन में होते रहते हैं। और अगर पूछा जाए तो जैसे कि बुद्धा थे, बुद्धा भी 1 घंटे सोया करते थे, गांधी जी सिर्फ 2 घंटे सोया करते थे। तो बुद्ध जी जब सोते थे तो वो अपने हाथों के ऊपर ऐसे ऐसे रख के 1 घंटे रिलैक्स होते थे। उस समय कोई भी आता था तो उनको पता चल जाता था, और उसके आने का ही पता नहीं बल्कि उसके मन में क्या है ये भी उनको पता चल जाया करता था। मतलब इतना ज़्यादा उनमें पावर था बुद्धा में। और उसी प्रकार महावीर जी रात भर खड़े होके सोया करते थे। महावीर कभी लेट के सोए नहीं है, वो हमेशा रात में खड़े होके ही सोया करते थे। तो ये सारी चीज़, हाँ, तो स्टैंडिंग मेडिटेशन भी बताते हैं प्रबोध जी कि 1-2-3 घंटे का स्टैंडिंग मेडिटेशन भी करवाया करते हैं वो। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर मतलब गिर विर जाए तो चोट लग जाती तो आप चाहे तो एक चेयर रख के, चेयर को पकड़ के आप स्टैंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, और जब आपको मन हुआ आप छोड़ दो, जब आपको मन हुआ पकड़ लो। तो इस तरह के सारे जो अद्भुत मेडिटेशन हमारे पूर्वज कर चुके हैं, बड़े बड़े ऋषि और मुनि, प्रबोध सर हमारे लिए फिर से लेके आए हैं दोस्तों। तो हम सभी इसमें, आप सभी ज्वाइन होइए और ये मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि एक और साइंटिस्ट के बारे में मैं भूल गई बताना। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों बताने के लिए, लेकिन टाइम भी बहुत कम है ना। तो डाविंसी करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे पुराने ज़माने में। तो डाविंसी के बहुत ही क्रिएटिव पर्सन थे, वो हर चीज़ उनको आती थी। मतलब साइंस बोलो तो साइंस, आर्ट, संगीत, सब कुछ आता था उनको। तो वो क्या करते थे, 25-25 मिनट के अंतराल में सो जाया करते थे। वो रात में सोते नहीं थे, लेकिन 25-25 मिनट के 4 बार वो 25-25 मिनट के लिए सो जाया करते थे। तो इस तरह से डाविंसी भी एक गुड़ाकेशा हैं, जैसे कि गांधी जी हैं, जैसे कि योगानंद जी हैं, जैसे कि प्रणवानंद जी हैं, जैसे कि लाहिरी महाशय हैं, जैसे कि सीता देवी हैं, सीता देवी थी और लक्ष्मण जी थे। तो बहुत सारे हुए हैं।
और इस गुड़ाकेश नाइट मेडिटेशन का नाम जो है हमारे पत्री जी ने दिया है। जब प्रबोध जी ने पूछा कि इस मेडिटेशन को क्या बोला जाए कि ये नाइट मेडिटेशन है, इसका कुछ नाम रखते हैं, तो उन्होंने ही इसका नाम गुड़ाकेशा रखा, क्योंकि गुड़ाकेशा अर्जुन थे और अर्जुन सारी रात जग के उन्होंने गुड़ाकेशा मेडिटेशन किया हुआ था। इसी तरह हमारा जो ये एकत्वा ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। जो कम ध्यान करना चाहते हैं उनके लिए भी ट्रेन योर माइंड, आत्मदीपो भवा, 3-3 दिन के लाइव वर्कशॉप, 10-10 दिन के एडवांस वर्कशॉप, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आप अगर कांटेक्ट करें हमारे ऑर्गेनाइजर्स तो वो आपको सारे डिटेल्स दे देंगे।